कक्षा 10 हिंदी बी से मनुष्यता कविता। और मनुष्यता कविता के कवि हैं राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी। और आज हम इसके 5वें पद का अध्ययन करेंगे। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मनुष्यता कविता के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। और इस कविता में उन्होंने बहुत ही सहजता और सरलता के साथ मनुष्य के धर्म का यहाँ पर वर्णन किया है कि मनुष्य वही हो सकता है जो मनुष्य की सेवा करे, अर्थात जो परोपकारी हो, जो दयालु हो। तो बच्चों, आइए पढ़ते हैं इसके 5वें पद को। रहो न भूल के कभी मतांग तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मतांत अर्थात अभिमान में, घमंड में रहना। वित्त, वित्त अर्थात धन संपत्ति, दौलत, ऐश्वर्य इत्यादि। सनाथ अर्थात जिसका कोई सहारा हो। अनाथ, अनाथ अर्थात जो बेसहारा है। तो बच्चों, आइए पढ़ते हैं इसके 5वें पद को। रहो न भूल के कभी मतांध तुच्छ वित्त में। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कभी भी मनुष्य को अपने धन दौलत संपत्ति, वित्त, वित्त अर्थात धन दौलत संपत्ति पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। मतांध अर्थात अभिमान नहीं करना चाहिए। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में, और कभी भी अपने आप को सनाथ जान करके, अर्थात ये नहीं सोचना चाहिए जिसके पास कोई सहारा है उसे घमंड नहीं करना चाहिए, उसे अभिमान नहीं करना चाहिए अपनी धन संपत्ति का या अपने सहारा का कि ईश्वर उसके साथ है। ऐसा कभी मनुष्य को घमंड नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि यहाँ अनाथ कौन है। यहाँ कोई भी अनाथ या कोई भी बेसहारा नहीं है, क्योंकि त्रिलोकनाथ साथ है। त्रिलोकनाथ अर्थात ईश्वर सबके साथ है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। ईश्वर सभी की मदद करता है और ईश्वर सबका है, और जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है उसका एकमात्र सहारा ईश्वर है। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, अर्थात वो व्यक्ति जो कि धैर्य नहीं रखता है, अर्थात जो अधीर हो जाता है, जिसके अंदर धैर्य की भावना नहीं है, वो भाग्यहीन है। अर्थात मनुष्य को अपने मन में धैर्य और संतुष्टि रखनी चाहिए, तभी वो मनुष्य सफल हो सकता है, तभी वो मनुष्य कहला सकता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बहुत ही सहजता के साथ यहाँ पर यह वर्णन किया है कि मनुष्य वही हो सकता है जो कि दयालु हो, जो उदार हो, जो परोपकारी हो, जो दूसरों की मदद करे। तो मनुष्य का ये गुण होना चाहिए कि मनुष्य को परोपकारी होना चाहिए और मनुष्य को सदैव दूसरों की मदद करनी चाहिए, और कभी भी उसे अपने धन संपत्ति इत्यादि का कभी घमंड या अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस संसार में जिसका कोई नहीं होता है उसका भी सहारा ईश्वर होता है। आशा है बच्चों आप लोग इन पंक्तियों का अर्थ समझे होंगे और आप लोग इसे बिना देखे हुए अपनी कॉपी पर लिखने का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।